तो सत्य की जो सत समाज है मनोज जी, तो ये एक नई डिस्कवरी या रीडिस्कवर करिए जो हमारे आदि ऋषियों ने सत्य के बारे में इतना कुछ लिखा है। सत्यम परम धीमहि कहा है ना। तो वो उसके भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य है। न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा पावर है और इसकी साधना जो करें। अब मान लीजिए शिव जी हैं तो बिना सत्य के उनको नहीं कहा गया। सत्यम से सुंदर राम जी हैं, है ना, या कोई संत हुआ उसमें से सत्य निकाल लीजिए वो पहिया धान हो गया। मूंगफली का छिलका जिसमें से दाना निकाल लीजिए, तो जो पावर है वो सत्य है और उसी की साधना करवाई जाती है सत समाज में। और अगर भारत राष्ट्र उसका आविष्कारक रहा है ना, तो जो शक्ति आपके अंदर काम कर रही है कि 6 बजे से उठ के 1 बज रहा है, अभी वो भी जबरदस्ती खाना खा रहे हैं मेरे होने के बाद, तो अभी भी आप मीटिंग कर। तो ऐसी ये विधेय बनाने की जो शक्ति मिलती है ऊर्जा, वो कुछ सत्य है और उसी की साधना बढ़ाते जाएंगे पावर इंक्रीज कर करके, तो आप फिर तो यहाँ बैठेंगे और अमेरिका में काम होगा। यहीं से आप माइंड मोल्डिंग पावर है इसमें। ये सो भारत में ये जो कुसंस्कृतियां, नई पीढ़ी जो भटकाव की स्थिति में है, वो समझे हमारे प्राचीन रहस्यों को और उसी का काम ये सब समाज करता है। देखिए आप महात्मा है, महात्मा तो खैर आप पहले से ही है। अरे नहीं, आप ऐसा मत कहिए। देखिए ये मेरी समीक्षा है कि आप जब हमसे मिले थे ना, अच्छा, पहली मुलाकात आपको याद नहीं? नहीं, पहली मुलाकात मुझे याद है, वो टी सीरीज के गेस्ट हाउस वगैरह। तो उस समय जब गुड्डू रंगीला वगैरह के संगीत की बात थी, मैं नया नया आया था, तो मुझे पहली मुलाकात में ही आप ना खास लगे, विशेष लगे। तो देखिए हम भी एक साधु ही है। तो आप कम बड़े पार्टी थोड़ी थे, पहली ही मुलाकात में आप न्योता दे दिए कि आइए बनारस घर पे। हाँ, कुछ ऐसा हुआ था। तो आप तो देखिए क्या ना, आपके पास ज्ञान था, रचने की कला थी, और रचना कोई सामान्य नहीं था। जो जैसा गाने वाला था वो ऐसा आपसे रचवा लेता था। सही। हमें आपसे जो रचवाना था हमने रचवाया, और इस कारण हम लोग, वो कहते हैं संस्कृत में कहिए तो नया श्लोक बन सकता है कि यत्र ज्ञानम राजयन्ते तत्र महात्मन विराजयन्ते। नया श्लोक बना है ये ऐसी संस्कृत में अगर बोले, और एडिटिंग करेंगे इसको तो हो सकता है उसमें त्रुटियां भी हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं संस्कृत में बोलूं। तो आपके पास ज्ञान पहले से था, आपने उस ज्ञान का कब क्या प्रयोग किया, ये समीक्षा एक बड़ा हो जाएगी। लेकिन आप में ज्ञान था और उसी में एक समय आपको सब कुछ एक अलग रास्ते पे चलने को बाध्य कर दिया, बाध्य किया, या लेके आ गया। हाँ, उसको हम बाध्य नहीं कहेंगे, उसको कह सकते हैं कि आपको शब्द है ना कि प्रेरित किया, बाध्य नहीं किया। बाध्य तो ज्ञानी कभी बाध्य हो ही नहीं सकता, वो प्रेरणा पे ही जाता है। अब ये बात है कि कुछ लोग आधा ज्ञानी है,
तो अधजल गगरी छलकत जाए ना, वो हमारे जो विद्वानों ने महात्माओं ने कहा है वो सही है। तो जिस दिन आपके ज्ञान का एक प्रथम सोपान की पूर्ति होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी सोपानों पे ज्ञानी हो चुके हैं, अभी ज्ञान के प्रथम सोपान पे आप आने वाले, आपको लगा क्या है यार सही है। बड़ा पाप, हाँ, तो ये तो सब कोई कहता है। हम लोग हर दिन जाते हैं किसी के शव यात्रा पे, उनको जला के आते हैं, हमको लगता है अमर है। तो अब इससे बड़ा तो अज्ञानी कुछ नहीं हो सकता। हम अपने से कम उम्र के लोगों की भी अंतिम क्रिया करके आते हैं, लेकिन हमको लगता है हम अमर हैं, हमको कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि वो जो चिता जल रही है उस पे मैं हूं, बहुत लोग हैं। मतलब वो मणिकर्णिका पे प्रहलाद पकड़ के लाए ना, वही देखते थे साहब। तो मेरा ये मानना है कि ज्ञान, यत्र ज्ञानम कैसे बोले, यत्र ज्ञानम राजयन्ते तत्र महात्मन विराजयन्ते। मतलब जहाँ ज्ञान है वही महात्मा वहां है। महात्मा विराजते हैं। महात्मन, ये तो आत्मा ही है ना, आत्मा महान हो गए, महात्मा, महात्मा, देवात्मा, महात्मा देवात्मा, ये सब इंसान ही है। इंसानी में है। If there is soul, that is a human being. Yes. भाई हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, बात बात में गरिया सकते हैं किसी को, अपनी फ्रस्ट्रेशन में हम सबको गरिया सकते हैं, सब बुरा है, सब दुष्टात्मा, अधर्मात्मा, हाँ, ये पापात्मा, पापात्मा, और वही महात्मा, देवात्मा, परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा तो सर्वोच्च है। आत्मा है ना। If there is soul, there is human being, human, इंसान है। पर जब वो परम आत्मा हो गया तो फिर उसको शरीर की जरूरत नहीं। शरीर है तो अभी परम मत कहिए। नहीं, शरीर है तो राम भी जब शरीर लिए तो उनको परमात्मा नहीं कहा गया, वो भी शिव की पूजा करते हुए देखेंगे। शरीर में रह के आप परमात्मा नहीं कहे, नहीं हो सकते, महात्मा हो सकते हैं, देवात्मा हो सकते हैं, शुद्धात्मा, महात्मा। हाँ? तो महात्मा और देवात्मा तो ये बातें तो अब इन चीजों को हम कभी कभी ना हम स्मरण करते हैं। जिस जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, आप सबको हर बात समझा नहीं सकते। आप अपने अलग भाव में गुरु के पास बैठे हैं, एक तो वहीं पे कोई ऐसा गुरु पास है जिसको पता ही नहीं गुरु क्या होता है, तो हंसे क्या वस्त्र पहन के सब क्या, वो मान लीजिए इसी वेशभूषा में किसी पाखंडी को देख लिया हो, तो उसको पाखंडी, कालनी भी तो है। तो आप मौज में हो, हम देखो विदेह होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे काम ना देह से नहीं हो सकते, विदेह होना पड़े। कई लोग हमको बोलते हैं सर यार सुबह जग जाते हो, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजता है। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे रोज लगता है ये नाराज न हो जाए, नाराज न हो जाए, क्यों पता नहीं क्या चिंता है, खुश होके क्या कर देगा लोग, ये भाव रहता है। हाँ, लेकिन नाराज न हो, कोई गलत करता है तो उसको फिर मेरा मन दुखी होने लगता है, व्यग्र होता है। राजनीति में कैसे बढ़िया से सेट हो रहा है, लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया मजे हुए राजनेता निकले।
हमको आज तक समझ ही नहीं कि आपको कौन देता है, वो हमें कलाकार ही दिखता है। टेक्नोलॉजी वही शुरू लहरिया। अब देखिए ना, हमारा जो लीडर है, देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी नरेंद्र मोदी जी, उनको देखिए ना, एक वैज्ञानिक असफल हो जाता है तो उसको गले लगा के भुकार पार के रोकते हैं, और सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते हैं। आप कभी देखे हैं कि जो अंतरिक्ष यान सही जगह पे नहीं उतरा, पूरे देश की टकटकी लगी है, अचानक लगता है कि अब कुछ गड़बड़ हुआ, और थोड़ी देर में वो जो मुखिया है उसका, उसको डांटते हैं, उसको बुलाते हैं, वो से हाथ जोड़े कैसे बन और वो जब तक उसको गले नहीं लगाते हैं वो शांत है, और गले लगाते हैं वो रोने लगता है। बड़ा तो ऐसे मुखिया के जब वो मुखिया अपना नेता है जो सफाई कर्मचारियों को बिठा के कहता है पहले आपको पैर धोए, इसको क्या कहा जाए? कुछ लोग अगर इसको दिखावा भी कहें तो ये तो दिखावा ऐसा ही करने दिखावा का होना ऐसा ही चाहिए। दिखावा होना चाहिए। ये कलेजा होना जो ऐसा कर सकता है, देश का, भारत का प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों का पैर धो रहा है। वो हमसे मिलते हैं तो मनोज तिवारी के ही स्तर में बात करते हैं, और वो जब अमेरिका और लंदन के मुखिया के साथ मिलते हैं तो लगता है उससे भी थोड़ा सा ऊपर, जिसके साथ मिलते हैं उससे थोड़ा ऊपर लगते हैं। उसके साथ उस नेता के साथ काम करते हुए हम लोगों में ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन आए। काफी प्रेरणा मिलती है ना, वो आप खुद ही कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत है, कई गायकों के लिए। लेकिन कई भाई, हमारे लिए भी तो कोई प्रेरणा बना ना, वही प्रेरणा है अभी हम लोग यहाँ ठहरने के, 50 आदमियों के उलझुल बातें सुनने के, रोज साजिशों को देखने के। तो अब मैं राजनीति और अध्यात्म और फिलॉसफी एक ही में मिला के पूछता हूँ। आप बोलते हैं कि अभी कई बार दफना के आते हैं जला के, और फिर ये राजनीति क्षेत्र में भी है, आपके अंदर एक भावुक आदमी भी है। तो फाइनली विधेय होने के बाद अभी क्या लग रहा है जीवन एक लाइन में, और इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं जब जीवन में सार है, सब है, क्या है? नहीं, अभी हम बाबा मनोजानंद को सुनना चाह रहे हैं। देखिए, आपने एक बात कही ना कि सत्य, ट्रुथ डे, आप उस पर काम कर रहे हैं कि बच्चों के बीच एक दिन स्कूल में सब कोई सत्य बोले। तो इसका पहला रिएक्शन होगा तो क्या मर्द झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वालों को भी नहीं पता है कि हम झूठ बोलते हैं। आप झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक दिन सत्य पे खड़ा होकर अपने को सिद्ध करिए, दूसरों से क्या पता। जैसे झूठ नहीं पता चलता वैसे सच भी नहीं पता चलेगा। बट यू ट्राई टू बी ट्रू वन डे इन अ वीक, वीक ना, महीना। नहीं, हमने एक स्कूल में अभी लागू किया, तो सारे उसमें टीचर भी शामिल होना है, खाली बच्चे नहीं। तो बच्चों ने बोला हाँ हर हफ्ता होना चाहिए, टीचर सब बोल रही है कि नहीं नहीं भगवान से न मानते। वो, लेकिन अभी पहला रिएक्शन होगा रोज क्यों नहीं। वो तो व्यवहारिक बात नहीं है, आम पब्लिक के लिए पॉलिटिकल विरोध हो गया एक तरह का। अभी हमारे दिल्ली में 14 डिग्री टेम्परेचर है, दिन में था, तो मुझे 14 पे ही ठंडा लगने लगता है।
क्योंकि शरीर वैसे ही एडजस्ट हो गया। मैं कश्मीर गया था, -8 डिग्री में खड़ा था, थोड़ी देर बाद मेरा शरीर वैसे ही हो गया। तो जो झूठ का वातावरण आपको इसी में हो जाते हैं, आपको वही सत्य लगने लगता है। सत्य के वातावरण में फिर आपको वही सत्य लगने लगेगा। ये होता है ना कि हम अपने आसपास के जो एम्बियंस है ना, उसको हम उसमें समा जाते हैं। अगर आप किसी ऐसी पार्टी में हो जिसका नेता ही लीडर ही भ्रष्ट हो, टॉप लीडर, तो बाकी लोगों से आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। कुछ होंगे भी तो बेचारे दबे कुचले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका टॉप लीडर ही अच्छा हो तो फिर वैसी वातावरण में आपको रहना पड़ने लगता है। कुछ तो पठान भी होंगे तो धीरे धीरे उनको उसी वातावरण में आना पड़ेगा। मैंने देखा आपके साथ रहते रहते कई पियकर दारू छोड़ दिए, क्योंकि मजबूरी थी, पी ही नहीं सकते, कई सिगरेट नहीं पी सकते थे, और स्टाफ आपके पास साथ रहते रहते पहले नहीं नहीं, तो मैं देखा कि तो सही बात है ना कि हमको नहीं चाहिए। हम एक रात में 1 बजे देखिए दारू पी रहे हैं, 1 बज रहा है रात के, उतने ताजा लग रहे हैं। सतनाम की जय जय हो, प्रभु नाम की जय, गुरु नाम की जय जय हो। देखो बाबू लोग जय जय हो।